तो दोस्तों आज 3 मई 2024 बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई को टच करने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया काफ़ी नीचे आके 22,475 पॉइंट पे। साथ में दो इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, एक तो 22,600 और दूसरा 22,500, जहां पे लास्ट 3-4 दिन से हमने देखा था काफ़ी स्टेबल था और आखिर में क्लोजिंग दिया 0.76% गिरावट के साथ। बीच में हमने देखा था ये गिरावट करीब करीब 1% के ऊपर भी पहुंच गया था करीब 1:30 बजे के आसपास। तो आज की डेट पे अगर हम इंट्राडे हाई जहां पे निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच किया 22,794 पॉइंट से, आज इंट्राडे लो को कैलकुलेट करें मोर देन 400 पॉइंट्स दोस्तों आज ड्रॉप हुआ। तो आगे वीडियो में इसके बारे में ही थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे कि अचानक से सडनली दोस्तों कैसे गिरावट हो गया। बिकॉज शुरुआत की जो 1 घंटा था हमने देखा बहुत अच्छे से पॉजिटिव में चल रहा था, उसके बाद ही देखिए लगभग वही 10-20 के आसपास से ही एकदम से गिरावट शुरू हुआ। उसके बाद तो 12, 12:30, 1-1:30 बजे तक तो बहुत नीचे पहुंच गया था। ठीक है, तो मेनली देखिए कोई बहुत मैं बोलूँगा ग्लोबल इशूज़ नहीं है। बिकॉज जैसे कि आपको मैं कल रात में भी कहा था कि इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले यूएस मार्केट को भी ट्रैक कर लेना एक बार, यूएस की जो फ्यूचर्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सुबह से जो डॉ जोन्स की फ्यूचर था वो पॉजिटिव में ओपन हुआ। पॉजिटिव मतलब बहुत गैप अप। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि डॉ का जो फ्यूचर है करीब करीब 0.80% ऊपर ही चल रहा है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे नैस्डैक की फ्यूचर, यहाँ पे भी देखिए कोई कमजोरी आपको देखने को नहीं मिला, सुबह से पॉजिटिव में था, अभी आप देख सकते हो 0.69% ऊपर ही चल रहा है। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत सारे रीज़न है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल आज की डेट में कोई रीज़न नहीं है गिरावट के पीछे। ठीक है, अगर होता तो ये सारे जगह पे भी आपको गिरावट देखने को मिलता। अब बात करेंगे इंडेक्स वाइज, देखिए निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी आज हमने देखा शुरुआत में काफ़ी पॉजिटिवली ओपन हुआ था। आज बैंक निफ्टी भी अपना एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल यानी 49,000 की जो लेवल्स था जिसको वो लास्ट 2-3 दिन से काफ़ी स्टेबल लग रहा था, आज उसको भी दोस्तों ब्रेक करते हुए थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। इवन दूसरे जो कुछ बड़े सेक्टर्स है जैसे कि आपकी FMCG सेक्टर में भी 0.40% की गिरावट रहा। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी गिरावट हुआ। आईटी सेक्टर में आज फिर से गिरावट हुआ। अब देखिए आईटी सेक्टर में गिरावट के पीछे ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, नॉर्मली आज मार्केट के अंदर गिरावट हुआ वही रीजन है। बिकॉज यूएस मार्केट देखिए कल रात में भी हमने देखा था पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। डॉ जोन्स की बात करें देखिए 0.85% ऊपर कल रात में क्लोजिंग हुआ था। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें 1.5% ऊपर। तो आज की डेट पे मेनली बहुत सारी कंपनी हमने देखा था रिजल्ट आउट हुआ था कल रात को, जैसे कि कोफर्ट जैसी कंपनी आज 9-10% क्रैश किया है ना। आइए तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज गिरावट के पीछे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ की हेडलाइन में क्लियरली मेंशन भी किया कि इन्वेस्टर्स लूज ओवर 2 लाख करोड़ एज सेंसेक्स मेल्ट 733 पॉइंट्स, 7 की फैक्टर्स बिहाइंड द टुडेज ब्लड बथ। तो बेसिकली आज की एक दिन पे दोस्तों जैसे गिरावट हुआ मार्केट में, टोटल इन्वेस्टर्स 2 लाख करोड़ का दोस्तों नुकसान भी हुआ, जैसे कि मैं वीडियो के थंबनेल पे यूज़ किया। आइए अब यहाँ पे दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक लीड डिबेकल। तो बेसिकली ये सारी जो कंपनीज हमने देखा था HDFC बैंक हो, रिलायंस इंडस्ट्री हो, जिसका वेटेज देखिए ओवरऑल निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। और ये सारी शेयर शुरुआत में तो बहुत पॉजिटिव में चल रहा था, मतलब एकदम पॉजिटिव में पहुंच गया था। उसके बाद एक्चुअल में रिलायंस की बात करें, अब देख लीजिए 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया। HDFC बैंक की बात करें यहाँ पे भी करीब करीब 1% की गिरावट, तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया इंडिया वीक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स। ठीक है, वो सडनली लास्ट डे हमने नोटिस किया था कि करीब करीब 12% ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए वॉलेटाइल इंडेक्स जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। अब वॉलेटाइल इंडेक्स क्यों बढ़ता है, तो इसकी देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकता है। बट इंटरनली अगर हम बात करें जो वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट का, वो भी एक बहुत बड़ा दोस्तों फैक्टर हो सकता है। अब देखिए जो तीसरा फैक्टर मेंशन किया इन्फ्लेशन फियर्स। अब देखिए इन्फ्लेशन की रेट जो है इंडिया की थोड़ा बहुत तो डाउन हुआ, बट यूएस की इन्फ्लेशन रेट हमने देखा थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुछ हद तक तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिपेंड होता ही है। चौथा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट। तो ये बात एकदम मैं बोलूँगा जेन्युइन है, बिकॉज इस बार भी हमने देखा कि फेडरल रिजर्व की तरफ से रिसेंट टाइम में कोई भी रेट कट का हिंट नहीं दिया। बट बहुत सारे एनालिस्ट या बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनी का मानना यह है कि सेकेंड हाफ में यानी जुलाई की जो
आपकी एफओएमसी की मीटिंग होगा वहाँ पे रेट कट हो सकता है। अब देखिए अगर वहाँ पे रेट कट हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि आरबीआई द्वारा भी आपको रेट कट आगे पीछे देखने को मिल सकता है, मतलब उसके आगे पीछे, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया कि प्री इलेक्शन जिटर, तो बेसिकली इलेक्शन तो सामने है, मतलब इलेक्शन तो अभी चल रहा है, बेसिकली 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डेट भी मेंशन किया है कि 4 जून के दिन। तो उसके पहले मार्केट आई थिंक कि थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो ये सारी चीज़ देखिए आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले जब 19 पे हमने देखा था इलेक्शन हुआ था तब भी सेम चीज़ हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, ठीक है। तो ये चलता रहता है। यूएस जॉब डेटा, तो आई थिंक देखिए ये 6 पॉइंट कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बेसलेस है, वहाँ पे जॉब डेटा में खराब हुआ तो यहाँ पे मार्केट में इतना गिरावट होने का कोई रीज़न नहीं है। 7वां पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया कि क्रूड सप्लाई कंसर्न, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिकॉज बहुत सारे जगह पे हमने देखा आज भी जो कि जंग चल रहा है, ठीक है। और खास करके अगर ओपेक प्लस जो ग्रुप है वहाँ से अगर प्रोडक्शन कट कर दिया तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है। बिकॉज इंडिया आज भी ऑलमोस्ट 70 से 80% जो है क्रूड ऑयल जो है जिसे हम बोलते हैं ब्रेन क्रूड, वो दोस्तों बाहर से इंपोर्ट करता है। अब देखिए दूसरे एक और वेबसाइट में मैं आपको लेके आया, पहले वाला जो आपका था ये इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में, ठीक है। दूसरा वाला दोस्तों हो गया आपका बिजनेस टुडे की वेबसाइट में। यहाँ पे जो पहला पॉइंट यानी जो मेन पॉइंट मेंशन किया कि प्रॉफिट बुकिंग एट रिकॉर्ड है, ये दोस्तों मैं बोलूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार लिख के देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिकॉज आज हमने देखा कि निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई टच किया। दोस्तों आप याद करके थोड़ा देखिए, आज से लगभग कुछ दिन पहले की बात है, निफ्टी 50 ऐसे ही अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। याद करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 10 अप्रैल की बात है। उसके बाद देखिए सडनली यहाँ पे ड्रॉप हुआ था। इसके बाद भी हमने देखा था एक और बार दोस्तों निफ्टी 50 जो है अपना ऑल टाइम हाई जिस दिन टच कर रहा है एकदम से नीचे धड़ाम से गिर रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे मैं बोलूँगा एक जेन्युइन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया दूसरे वेबसाइट में, जो कि प्रॉफिट बुकिंग एट रिकॉर्ड हाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेंशन किया इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म्ड ग्लोबल पीयर्स, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जेन्युइन पॉइंट, बिकॉज बाकी एशियन पेयर्स की बात करें, मार्केट की जो वैल्यूएशन है, इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन दोस्तों वो बहुत ऊपर पहुंच चुका है, मतलब लगातार तेज़ होते होते हमने देखा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट में मेंशन किया हाई वैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट जब यहाँ पे बेसिकली सेक्टरल वाइज मेंशन किया कि कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, ऑटो स्टॉक टॉप लूजर, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है, अलग अलग वेबसाइट पर मेंशन किया। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि क्यों आज बाजार में करेक्शन हुआ। अब चलिए बात करेंगे कि क्या चल रहा है उधर, मतलब आपके ब्रेन क्रूड के अंदर आप देख ही सकते हो कि अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे बट यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और ऑब्वियसली यहाँ पे नैस्डैक की फ्यूचर भी पॉजिटिव में है, डॉ जोन्स की फ्यूचर भी पॉजिटिव में है। तो आई थिंक कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, आज रात में यूएस मार्केट में भी एक अच्छा तेज़ी हो सकता है। अब बात ये कि आज जो भी गिरावट हुआ बेसिकली इंटरनल था, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो 2-3 रीज़न यहाँ पे देखने को मिला, एक तो हो गया आपका वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट की वैल्यूएशन बार बार हमने देखा इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो रहा है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो मेंशन किया इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुछ इंटरनल रीज़न है जिस कारण मार्केट में आज गिरावट हुआ। बट अगर हम जो हेवीवेट शेयर्स की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक की शेयर शुरुआत में तो पॉजिटिव में था, काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया था, बट उसके बाद देखिए गिरावट हुआ, 1% गिरा, तो ऑब्वियसली इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, शेयर शुरू में ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा घंटा 45 मिनट पॉजिटिव में चल रहा था, उसके बाद एकदम से गिरावट हुई। बीच में तो हमने देखा था गिरावट जो है करीब 3 से 4% तक भी पहुँच गया था। बट अच्छी बात यह है कि लास्ट में आखिरी 1.5 से 2 घंटे में आप देख सकते हो काफ़ी हद तक रिकवर भी किया 1% के आसपास, बट स्टिल 2% नीचे की क्लोजिंग दी। आप देखिए इसका वेटेज इतना ज़्यादा है, 10% के आसपास अकेले वेटेज कैरी करते, तो ऑब्वियसली इसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक आज फ्लैट क्लोजिंग दे, इसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट भी नहीं था, तेज़ी भी नहीं था। बाकी देखिए आज आईटी सेक्टर में एक्चुअली बड़े आईटी कंपनी में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, जैसे कि इन्फोसिस फ्लैट क्लोजिंग दिया, टीसीएस में भी हल्का फुल्का कमजोरी था, विप्रो में भी हल्का फुल्का कमजोरी। बट मेनली आज की डेट पर ना मिड साइज आईटी कंपनी, मेरी बात को अच्छे से सुनना, मिड साइज आईटी कंपनी जो है उसमें गिरावट हुआ, जैसे कि कोफॉर्क हो गया, आपने देखा होगा, शायद मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। बट लिटरली देखिए जो भी हो जाए ना, आज मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है बजाज फाइनेंस के लिए। बाकी दोस्तों आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइए, सच में बताइए। मतलब बजाज फाइनेंस के लिए तो लिटरली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब देखिए होना भी चाहिए, बिकॉज आरबीआई द्वारा रेस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर दिया, उठा दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शेयर भी शुरुआत भी बहुत अच्छा दे दिया था। देखिए 9:45 तक, जो कि आधे घंटे के भीतर शेयर जो है करीब 6% ऊपर पहुंच गया था। इमेजिन कीजिए 6% से सीधा फ्लैट क्लोजिंग, मतलब कोई सेंस बनता नहीं है, मतलब मार्केट सीरियसली आज बहुत बुरा हुआ बजाज फाइनेंस के साथ। या आप देखा होगा कल मैं आपको कहा भी था कि देखिए एनएचपीसी आज 100+ तो जाएगा ही जाएगा, है ना। आपको मैं चॉइस दिया था, ये तो 100+ जाएगा या तो नीचे अगर गिरेगा तो 95। और सच में मैं बोल रहा हूँ आज एनएचपीसी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है।
शेयर शुरुआत में 100 से लेके 101 तक पहुंच गया था, एकदम सीधा। अब देखिए 101 तक पहुंच गया था। उसके बाद देखिए मार्केट सेंटीमेंट इतना ख़राब था कि बीच बीच में कोशिश भी कर रहा कि चलो ठीक है निकल जाए और एक बार, बट रेजिस्टेंस मिल गया मार्केट सेंटीमेंट का। चलो ठीक है, इसके ऊपर भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आगे हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ टाटा पावर की शेयर भी आज हमने देखा, ये शेयर भी अपना ऑल टाइम हाई टच किया, बट स्टिल सेंटीमेंट मार्केट की एकदम नेगेटिव था, जिस वजह से नीचे आके क्लोजिंग दिया। IRFC भी देखिए, ज़्यादातर कंपनी देखिए आज की डेट में एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बना था। शेयर देखिए शुरुआत में ब्रेकआउट भी दे दिया था, पहले आधा घंटा 45 मिनट, बट उसके बाद सेकेंड हाफ होते होते एकदम से गिरावट। हिंदुस्तान जिंक में दोस्तों एक्चुअली डिविडेंड डिक्लेरेशन के कारण शेयर में आज बम पर तेजी देखने को मिली, यहाँ पे कोई गिरावट नहीं, इसके पीछे रीजन है मेनली। उसके बाद देखिए कोफॉर्क के अंदर, जैसे कि आपको मैं शुरुआत में बोल रहा था कि बेसिकली जो मिड साइज IT कंपनी, वहाँ पे काफ़ी आज क्रैश गिरावट वगैरह देखने को मिला। जैसे कोफॉर्क का शेयर जो है 10% गिरा, बिकॉज कंपनी के रिजल्ट की वजह से, लास्ट डे हमने देखा था। उसके साथ साथ कोल इंडिया की शेयर एक्चुअली आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, ये निफ्टी 50 का शेयर है, और कल 5 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक था, जिस वजह से शेयर में तेजी हुआ। बाकी दोस्तों कोई भी आपको जानकारी पाना है, कोई सवाल है, मेरे से कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।